नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रेगनेंसी और पहला चरण का मतलब फर्स्ट 3 मंथ। ये फर्स्ट पार्ट है प्रेगनेंसी का। ये वीडियो आपने इसके पहले जो वीडियो आए थे कमर के दर्द से कैसे बचे, उसमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है और फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी ट्राई किया हुआ अपना बेस्ट देने के लिए आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का मुझसे सवाल रहा है कि सर प्रेगनेंसी के पहले चरण में मतलब फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत ही मार्मिक और बहुत सुखद घटना होती है। एक महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है माँ बनना, और इसलिए इसको बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही शालीनता से इस घटना को देखिए और इस घटना में मदद करिए किसी की, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो प्रेगनेंसी 3 ट्रिमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ एंड थर्ड 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ ये बिगिनिंग टाइम है प्रेगनेंसी के लिए, बहुत ही शुरुआती दौर है। इसमें बच्चे के अंग का विकास होना शुरू होता है और इसीलिए माँ को खान पान से लेकर थोड़ा सा हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होता है, जिसमें चिड़चिड़ापन, स्किन में बदलाव और चिड़चिड़ापन तो आपको बताया ही है। एक महत्वपूर्ण इसका एक और लक्षण है टेस्ट, खाने के टेस्ट में बदलाव आ जाना। कुछ चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती है, खाने पीने में दिक्कत होती है, कभी उल्टी वगैरह हो रही है, गैस एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दौरान। और अगर महिलाएं ये वीडियो देख रही हों तो उनको भी किस तरह क्या करना ये समझें। चिड़चिड़ापन से दूर रखने के लिए उनको मानसिक रूप से सपोर्ट करना होगा, पूरी फैमिली को या उनके पति को, जो भी साथ में होगा वो मानसिक रूप से सपोर्ट करें। और खाने पीने के टेस्ट की बात है तो आपको थोड़ा सा यह समझना होगा कि मैं माँ बनने वाले हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए आपको अपना भोजन को मेंटेन, अपने भोजन को बराबर करते रहना होगा, जिससे आप ये ना हो कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, नहीं खाएंगे तो पता चला आप कमज़ोर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए कि आप माँ बन रहे हैं, इसलिए आपको ये थोड़ी तो तकलीफ़ झेलनी होगी। और टेस्ट बदलने के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं टेस्ट बदलने के लिए, जैसे आप नींबू पानी है लेते रहें, बार बार अदरक की चाय पीते रहें, तो आपका टेस्ट धीरे धीरे बदल जाएगा। और उसके बाद नारियल पानी है, तरल पदार्थ में छाछ है, नींबू पानी है और जूस है, जो भी आप ले सकती हो अपने स्वादानुसार, जो आपके घर में अवेलेबल है उसको लेते रहें। दिन में 5-6 बार तरल पदार्थ लें, जिससे गर्भावस्था में गर्भ में पानी की कमी ना हो और ब्लड की भी कमी ना हो। क्योंकि पानी से अगर देखें तो जो फ्लूइड होता है जिसमें यूट्रस में बच्चा रहता है वो भी बनता है, और आपका ब्लड का सबसे ज़्यादा बड़ा भाग अगर कुछ है तो पानी है। पानी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे डिलीवरी के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे को तीनों जगह पानी की कमी ना महसूस होगा। और पानी को आप जितना बार पी सकें पीते रहें, 1-1 घंटे में पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा पीते रहें, लेकिन पीती रहें, ज़रूर पीती रहें, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। और खाने में आप प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से संबंधित जो भी चीज़ें आप खा सकें, जो आपके घर में उपलब्ध हो, दाल, दही, दूध और पनीर कच्ची पनीर ना खाएं, कच्ची पनीर से दिक्कत हो सकती है। पनीर वगैरह खाएं, कच्चा मांस, कच्चा पनीर, ये 2 चीज़ें आप अवॉइड करें। और जो भी खाएं उबाल के बढ़िया से खाएं। सरसों का तेल खाती रहें, उसको हम बाद में बताएं क्यों खाना है। और अंडे अगर आप खा सकती हैं तो खाइए, लेकिन कच्चे ना खाएं। आप जो भी खाएं उबली हुई चीज़ें खाएं। फर्स्ट 3 सेमेस्टर में आप कोई भी चीज़ कच्चा ना खाएं, आप बचा के खाइए, जो भी खाइए, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस उसमें हो सकता है जो आपके गर्भावस्था में आपके गर्भ को, शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्योंकि मांस में भी हो सकता है और कच्चे पनीर में भी हो सकता है, कच्चे अंडे में भी हो सकता है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ।
और एक और चीज़ है जो खाने में आप सबसे ज़्यादा लेती रहें, माने ये सब चीज़ें जो आपको बताई हमने, दाल से लेके हर एक चीज़ें वो आप लेते रहिए। आपको एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा, जैसे हरी सब्जी पर विशेष ध्यान रखना है, जो कि ब्लड भी बनाती है, और ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 एक तत्व होता है जो वो प्रदान करती है। ड्राई फ्रूट्स मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसमें जैसे काजू, किशमिश, छुहारा, बादाम, ये सब जो चीज़ें लोग खाते हैं उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एंड 6 ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। चूँकि ओमेगा 3 और 6 नर्वस सिस्टम, बच्चे के तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए इसको ज़रूर लें अगर हो सके तो। बैलेंस डाइट का चार्ट बना के आप दाल से लेके हर एक चीज़ें खाती रहें तो आपका बच्चा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। स्मोकिंग वगैरह से, धुआं से, ये सब चीज़ों से बचें, प्रदूषण से बचें, रेडिएशन से बचें। और प्रदूषण से, रेडिएशन से, उसी की तरह आप तनाव से भी बचे रहें। तनाव से बचना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों से आप बचे रहें और खान पान का विशेष ध्यान रखे रहें और बिना किसी डॉक्टर के सलाह लिए कोई भी दवा न खाएं, क्योंकि थोड़ी सी गलती से भी गर्भस्राव हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए आप बचे रहें इन सब चीज़ों से और खान पान का विशेष ध्यान रखे रहें। सभी चीज़ें जो आपके उपलब्ध हो, कच्ची चीज़ें कम खाएं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है। उबाल के खाएं जिससे आपके बच्चे को कोई चीज़ सेहत में नुकसान न पहुंचा सके। मैं अब इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इसके पहले का वीडियो बहुत लाइक किया और व्यूअर्स भी काफ़ी हो गए हैं। अब मैं सेकंड वीडियो आपके बीच दे रहा हूं। मैं आप लोग से उम्मीद कर रहा हूं कि इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और मेरा नंबर 9792580955 व्हाट्सएप का नंबर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी तरह से, तो आप अगर होम्योपैथिक चिकित्सा चाहते हैं तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, जिससे वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। प्रणाम।